प्यारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण इतिहास दर्शन और इतिहासकारों के मुख्य वक्तव्य या उनके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ये विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, और नेट की परीक्षा में इतिहास दर्शन, विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण इतिहास दर्शन और इतिहासकारों के वक्तव्य क्या हैं, उनके मुख्य स्टेटमेंट क्या हैं इतिहास दर्शन पर, उससे संबंधित नेट की परीक्षा में और असिस्टेंट प्रोफेसर में हर राज्यों के जहाँ पर विश्व इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, लोक सेवा आयोग से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं जो इसके तैयार करने से आप सफलता को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन ये पार्ट जो है अधिकतर विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं, प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, लेकिन यहाँ से अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो 2-4 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा और आप अन्य प्रतियोगी छात्रों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो आते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले विश्व इतिहास में ईश्वर का निवास होता है, ये कथन रैके ने कहा था। रैके ने क्या कहा था? इतिहास में ईश्वर का निवास होता है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। इतिहास की विषय की महत्ता के बारे में रैके कहते हैं कि इतिहास में ईश्वर का वास होता है। दूसरा है आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन था? तो था हीगल था। इतिहास की परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है। इतिहास की परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस बात को चार्ल्स फर्थ कहते हैं। चार्ल्स फर्थ का कथन है, इतिहास की परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, ये डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे हैं। और इनका 5 सितंबर का जन्म दिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये उन्हीं की पुस्तक है, डॉक्टर राधाकृष्णन, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है, ये कथन ट्रेवेलियन नामक इतिहासकार ने कहा है। इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है, ट्रेवेलियन कहते हैं। लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है। लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है, ये बातें कार्ल आर पापर कहते हैं। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, ये क्रोचे कहते हैं। इतिहास एक प्रकार की कला है, इसको क्रोचे कहते हैं। इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु कला है, इसको कार्ल पापर कहते हैं। कार्ल पापर नामक विद्वान का कथन है, इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु कला है। इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु एक कला है। सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर, राजनीतिक इतिहास अपूर्ण नीत है। इस बात को ट्रेवेलियन कहते हैं कि सामाजिक इतिहास के अभाव में, अगर चाहे आर्थिक इतिहास हो लेकिन और राजनीतिक इतिहास भी हो, लेकिन अगर सामाजिक इतिहास नहीं है तो वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो बंजर के समान है। तो कहने का मतलब सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर, राजनीतिक इतिहास अपूर्ण नीत है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी देश की अगर हिस्ट्री लिखा जाता है तो उसमें सामाजिक इतिहास का होना अनिवार्य है।
नहीं तो उसका आर्थिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास का कोई मतलब नहीं होता है। ये विचार ट्रेवेलियन कहते हैं। इतिहास में राजनीति के साथ साथ धर्म, कला, विधि, परंपराओं का भी अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। ये बात कहते हैं ब्यूरी, ये ब्यूरी का कथन है। इतिहास में राजनीति के साथ साथ धर्म, कला, विधि, परंपराओं का भी अध्ययन सम्मिलित है। ये बात कौन कहते हैं? ब्यूरी साहब कहते हैं। मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं पर पड़ता है। ये बातें वाल्श लिखते हैं कि मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं पर पड़ता है। इस वाल्श महोदय ने कहा है। इतिहास का आरंभ साहित्य के रूप में हुआ है। ये बातें जॉनसन लिखते हैं। इतिहास का आरंभ साहित्य के रूप में हुआ है। ये विचार जॉनसन लिखते हैं। इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और ना पूरक है। ये बातें डेविड थॉमसन लिखते हैं। डेविड थॉमसन का कथन है कि इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और न पूरक है। इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। ये बातें ओकशाट साहब लिखते हैं। विद्वान ओकशाट नाम इतिहासकार लिखते हैं कि इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास में ईश्वर का निवास होता है। रेके साहब लिखते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक था ये विचार हीगल का है। इतिहास की परिभाषा करना कोई सरल कार्य नहीं है। ये विचार चार्ल्स पर्थ का है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, राधाकृष्णन का है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। ये बातें डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये बातें ट्रेवेलियन साहब का है। लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है। कार्ल आर पापर नामक विद्वान का कथन है। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है। इसको क्रोचे नामक विद्वान ने लिखा है। इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। कार्ल पापर साहब लिखते हैं। सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर, राजनीतिक इतिहास अपूर्णीत है। ट्रेवेलियन लिखते हैं। इतिहास में राजनीति के साथ साथ धर्म, कला, विधि, परंपराओं का भी अध्ययन सम्मिलित होता है। ये कथन ब्यूरी साहब का है। मानव के कार्यों और उपलब्धियों का सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं पर पड़ता है। ये विचार वाल्श साहब का है। इतिहास का आरंभ साहित्य के रूप में हुआ है। ये विचार जॉनसन साहब का है। इतिहास ना तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और ना पूरक है। ये विचार डेविड थॉमसन का है। इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। ये विचार ओकशाट जी का है। ओकशाट नंबर विद्वान इतिहासकार का अनुभव। इस प्रकार से 15वां पोस्ट क्वेश्चन है, इतिहास केवल एक कहानी है। इतिहास केवल एक कहानी है। इसको लिखा है ओकशाट जी ने। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार, महत्वपूर्ण कथन है कार्ल बेकर का। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। ये कथन कार्ल बेकर ने लिखा है, या उनका स्टेटमेंट है कार्ल बेकर का। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार है। सीले लिखते हैं, सीले का स्टेटमेंट है, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले त्रासदी के रूप में, फिर दूसरी बार प्रसन्न की तरह, प्रहसन की तरह। ये कथन है कार्ल मार्क्स का। इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स। कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। मजूमदार ये कहें कि उनका कथन है, कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। मजूमदार। इसका मतलब सीधा सीधा है कि चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अंग्रेज हो, उसके अंदर अपने धर्म की बुराई को बचाने का पूरा लेखक हर संभव प्रयास करता है और दूसरे धर्म के बारे में और उसकी बुराइयों को बढ़ चढ़ लिखने का
वो पूरा हर संभव प्रयास करता है। इसीलिए ये कथन कलिंगवुड का है जो कहते हैं कि कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो या अंग्रेज हो, वस्तुतः इतिहास नहीं लिख सकता, मतलब सही इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ये बातें मजूमदार लिखते हैं। इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है। कलिंगवुड इतिहासकार हैं जो लिखते हैं इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। ये कथन है राके जी का। यह सच है कि इतिहासकार में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह सच है कि इतिहासकार में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये विचार वॉकशार्ट जी का है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका महत्व बौद्धिक है। ये बातें ट्रेवेलियन साहब ने लिखा है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, अपितु इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व बौद्धिक है। ये विचार ट्रेवेलियन लिखते हैं। इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मानव उपलब्धियों विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। ये बातें थॉमस कार्लाइल साहब ने लिखा है। इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मानव उपलब्धियों विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। ये थॉमस कार्लाइल जैसे इतिहासकार का विचार है। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले जो इतिहासकार हैं उनको थ्यूसिडिडीज कहा जाता है। थ्यूसिडिडीज प्रथम ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर इतिहासकार लिखने का प्रयास किया है। इतिहास केवल एक कहानी है, वॉकशार्ट ने लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, कार्ल बेकर। इतिहास विगत की राजनीति है, सीले। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर दूसरी बार प्रहसन के रूप में। ये विचार कार्ल मार्क्स का है। कोई भी हिंदू, मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। ये विचार मजूमदार का है। इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है। ये विचार कलिंगवुड का है। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर के अर्थ के लिए भी सावधान रहेगा। यह विचार राके साहब का है। यह सच है कि इतिहासकार में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये विचार वॉकशार्ट नामक विद्वान का है। यह सच है कि इतिहासकार में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। वॉकशार्ट। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व बौद्धिक है। ये विचार ट्रेवेलियन साहब ने कहा है। इतिहास महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मानव उपलब्धियों विशेष रूप से महान आत्मा का अभिलेख है। थॉमस कार्लाइल। सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाला थ्यूसिडिडीज है। इस प्रकार प्यारे छात्राओं, प्यारे विद्यार्थियों, विशेषकर से असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे छात्राओं को इस पुस्तकों से विशेष लाभ मिलेगा। जो विश्व से संबंधित जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनके स्टेटमेंट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों को चर्चा किया है, उसको आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, चैनल यूट्यूब पे टारगेट विद शैलेंद्र के नाम से है और हम समय समय पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आप प्रोत्साहित के लिए हमारा यूट्यूब टारगेट विद शैलेंद्र को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें, जिससे कि हम और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको प्रेषित करें, जिससे कि आप जीवन में सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हों। अंत में फिर से मैं नए वर्ष की बधाई देता हूं।
नए वर्ष में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट की परीक्षा या प्रवक्ता की परीक्षा में भी आप सफल हों। अंत में ईश्वर से मेरी यही कामना है। धन्यवाद।